हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है हमारे झारखंड के देवघर जिले में, जिसे हम लोग जानते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से। सभी को पता है कि सावन के महीना में कांवरिया सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और बाबा बैद्यनाथ धाम यानी शिव भगवान को जल अर्पित करते हैं। हर साल इसी महीना श्रावणी मेला लगता है। इस साल भी श्रावणी का तैयारी जोर शोर से चल रहा है और देख सकते हैं बाबा धाम की बाबा नगरी 4 गुना चमक रहा है इन साल। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना और शेयर जरूर कर देना। मेरा चैनल से जो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पेज से जो देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लेना। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ की कहानी बेहद रोचक है, जिसका संबंध सीधा लंकापति रावण से है। पुरानी कथाओं के अनुसार रावण जी भगवान शिव के बहुत बड़े परम भक्त थे। कहा जाता है कि हिमालय में वो घोर तपस्या किया करते थे। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए वो एक एक करके 9 सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया था। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने जा रहा था, तब हमारे भोले बाबा महादेव जी प्रकट हुए और उनके हाथ पकड़ लिए। रावण के तपस्या और भक्ति से हमारे भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण के कटे हुए सिर को एक वैद्य की तरह एक एक करके सब जुड़ दिया, उसके सारे घाव मिट गए। इसलिए हम लोग उसे बैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। भोले बाबा ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने इच्छा जताई कि बाबा आप मेरे साथ लंका चलेंगे। हमारे भोले बाबा तो भोले हैं, खुशी खुशी उनकी बात मान ली और उसे एक शिवलिंग थमा दिया, लेकिन एक कड़ी शर्त रखा। तुम इस शिवलिंग को बिना कहीं रखे लंका ले जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगर गलती से तूने कहीं धरती पर रख दिया तो मैं वहीं का वहीं विराजमान हो जाऊंगा। रावण ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली और लंका की तरफ चल पड़े। जब देवताओं को पता चला कि रावण शिव जी को लेकर लंका जा रहे हैं तो सब के सब भयभीत हो गए। अगर शिव जी लंका पहुंच गए तो रावण को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। तभी भगवान विष्णु के माया के कारण रावण को लघु शंका महसूस होने लगी। रावण बड़ी दुविधा में पड़ गए। शिवलिंग को नीचे रख नहीं सकता था और उसे लघु शंका भी लग रही थी। इधर उधर देखने के बाद उसे एक बेजू नामक चरवाहा दिखाई दिया। रावण ने बेजू से कुछ देर के लिए शिवलिंग को हाथों में रखने के लिए कहा और कहा कि इसे धरती पर मत रखना, मैं कुछ देर में लघु शंका करके आता हूँ। और वो लघु शंका के लिए गए, लेकिन भगवान विष्णु के माया के कारण शिवलिंग का भार पल पल बढ़ रहा था। भार सहन नहीं कर पाने के कारण बेजू चरवाहे ने शिवलिंग को वहीं धरती पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो शिवलिंग को जमीन पर देखकर क्रोध हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिव की शर्त के अनुसार टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में आकर रावण ने अंगूठे से शिवलिंग को नीचे की ओर दबा दिया, जिसके वजह से जमीन में थोड़ी सी धंस गई। आज भी देखा जाता है शिवलिंग थोड़ा सा खंडित रूप में दिखाई देता है और दबा हुआ दिखाई देता है। जिस चरवाहे के हाथों ये कार्य संपन्न हुआ था, उसी चरवाहे के नाम पर बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। रावण कथा के अलावा सती की कथा भी यहाँ से जुड़ी हुई है। माता सती का हृदय इसी स्थान पर आके गिरा था, इसीलिए यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का स्थान कहा जाता है। मंदिर के चारों ओर अन्य छोटे छोटे सुंदर मंदिर स्थित हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं के हैं। मंदिर के पास ही एक शिवगंगा नामक एक पवित्र तालाब है, जहाँ श्रद्धालु दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद बाबा भोले जी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने का समय है 4 बजे
सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक और शाम 6 बजे से 9-9:30 बजे रात तक खुली रहती है। लेकिन सावन महीना के टाइम में, श्रावणी मेला के टाइम में टाइम टेबल पूरा चेंज हो जाता है, कह नहीं सकते हैं। तो आप लोग कौन कौन आने वाले हैं इस सावन में बाबा के पास, बाबा नगरी में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरा चैनल को, मेरा पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।